जय हिंद दोस्तों। आरटी स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। इस पीडी के ऑब्जेक्टिव में हम लोग का सेट नंबर 5 है। सेट नंबर 5 को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें 5 और 6 दो को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग का पहला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर बड़ा पूछेगा तो बड़ा हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला हुआ तीसरा नंबर कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है। तो वुलर झील है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। चिल्का झील कहाँ है। तो चिल्का झील है उड़ीसा में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर। सांभर झील कहाँ है। सांभर झील राजस्थान में, सांभर झील राजस्थान में, याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नील नदी है, कहाँ है। तो कहाँ बहती है, मिस्र में बहती है, याद रखिएगा, मिस्र में। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। हजार हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो माजुली द्वीप है। यह कहाँ है। तो असम में है, असम में। और किस नदी पर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। तो मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है। सोया प्रदेश का मतलब सूतल नहीं होता है सर। सोया का मतलब सोयाबीन, याद रखिए। सोया का मतलब सोयाबीन होता है। तो सोयाबीन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है। तो मध्य प्रदेश में। या सोया प्रदेश किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ी रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। देखिए दोस्तों, अगर भारत का पूछेगा तो भारत का हो जाएगा थार, भारत का थार। अगर पूछेगा एशिया का तो एशिया का हो जाएगा, एशिया का गोभी। क्या हो जाएगा, गोभी। अगर विश्व का पूछेगा तो विश्व का हो जाएगा सहारा, याद रखिएगा। अगर भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, एशिया का गोभी, एशिया का क्या हो जाएगा, गोभी। और विश्व का सहारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आर्कटिक महासागर। इस ऑप्शन के हिसाब से अगर विश्व का सबसे बड़ा महासागर आर्कटिक महासागर है। ऐसे होता है, कौन सा होता है आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। ये महासागर दिया है दोस्तों, यहाँ पर महासागर की जगह महाद्वीप होगा। क्या हो जाएगा, महाद्वीप होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, छोटा महाद्वीप कौन सा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया। और ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आर्कटिक हो जाएगा। देश में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो विश्व अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख हो गया है। आगे देखते हैं बुलंद दरवाजा कहाँ पर है। तो बुलंद दरवाजा आपको पता है फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में, याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सिक्किम है। आगे देखते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा है। आगे देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। आगे देखते हैं चीन की शोक नदी या चीन की शोक किस नदी को कहा जाता है। तो हांगहो नदी को कहा जाता है, हांगहो नदी को। अगर पूछा जाएगा कि बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं। तो बिहार की शोक नदी आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का नगर कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप होता है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो हमने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा गोभी। अगर पूछेगा भारत का तो भारत का थार हो जाएगा। और अगर विश्व का पूछेगा तो विश्व का सहारा हो जाएगा, विश्व का सहारा होगा, याद रखिएगा, विश्व का सहारा होता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है, याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बनता है।
विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848, कहीं कहीं 8,850 भी देता है, ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। ये कहाँ है आप लोग बताइएगा? तो इंदिरा गांधी है, राजस्थान में है। आगे देखते हैं पेरियार। अगर पेरियार नहर या पेरियार झील पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? केरला में हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा नदी भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। और किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा, गंगा की सहायक नदी। आगे देखते हैं 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी गुलाबी शहर या गुलाबी नगर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसुओं का प्रवेश द्वार बाव अल मंडप को कहा जाता है, बाव अल मंडप को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद जो है कहाँ है? तो जामा मस्जिद दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, एशिया का सबसे बड़ा गोबी और विश्व का सबसे बड़ा सहारा। आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में है। कहाँ है? बीजापुर में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछेगा तो बड़ा देश हो जाएगा रूस, याद रखिएगा। मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे को कहा जाता है, मध्यरात्रि का सूर्य नॉर्वे को। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान का। उगते सूर्य का, क्योंकि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किसने बम गिराया था? तो अमेरिका ने बम गिराया था। कब गिराया था दोस्तों? आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत के सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। देखिए ऊंचा लंबा में कंफ्यूज मत होइएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध। आगे देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इंडोनेशिया का द्वीप, यानी कि इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप समूह इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासीनराम में होती है। और मासीनराम कहाँ है? मेघालय में है, मेघालय में है। आगे देखते हैं भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? तो लेह में, क्योंकि सब वहाँ पर पहले से ही बर्फ जमा हुआ है। तो आगे देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, गंगा नदी। देखते हैं सेट नंबर 6 इसी वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए। तो आगे देखते हैं दोस्तों सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 में जो भी प्रश्न है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो क्षोभमंडल होती है। और आपसे और पूछेगा कि सबसे बाहरी, तो सबसे बाहरी हो जाएगा बहिर्मंडल हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर से वायु की क्या मापा जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। रेन गेज से वर्षा मापी जाती है। और बैरोमीटर को वायु का दाब मापा जाता है। जहाँ तक हमें पता है कि वायु का दाब भी मापा जाता है। अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट में बताइएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? बताइएगा कमेंट में, 5 सितंबर को क्या मनाते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? तो किडनी द्वारा होता है। आगे देखते हैं ओजोन परत किससे मापी जाती है? तो ओजोन परत मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? डॉप्सन कहा जाता है। आगे देखते हैं मनुष्य के हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। आगे देखते हैं
रायमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ होती है दोस्तों? तो मनीला होती है, याद रखिएगा। सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ को कहा जाता है। और सर्वग्राही कहा होता है? ए भी होता है। क्षोभ मंडल के प्रति 165 मीटर ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापमान नीचे गिर जाता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है तापमान। आगे देखते हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन से? तो खान अब्दुल गफ्फार का। कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। और मूत्र का पीएच मान होता है 6 होता है, याद रखिएगा। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना और छत्तीसगढ़ का रायपुर, याद रखिएगा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी कौन थी? तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री थी महिला में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न। तो फेरल के नियम किससे संबंधित है? तो फेरल के नियम पवनों की दिशा से संबंधित है। आगे देखते हैं, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रायमन मैग्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। आगे देखते हैं, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ा होती है, यानी कि 46 को। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। क्या कहलाता है? कैलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। ग्रेमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे। पंडित रविशंकर किससे संबंधित थे? आप लोग बताइएगा। सर्वग्राही रक्त समूह किससे संबंधित है? सर्वग्राही ए बी होता है और सर्वदाता ओ होता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है, याद रखिएगा। मांसपेशियां जो होती है, मांसपेशियां कितनी होती है? तो मांसपेशी होती है 639। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून में। और अगर भारत की बात करें तो कहाँ होती है? मासिनराम में। कहाँ होती है? मासिनराम कहाँ होता है? मेघालय में पड़ता है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? और पैर में होती है। और पैर की जो हड्डियाँ होती है वो खोखली होती है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या होती है 20 होती है। अगला प्रश्न हम लोग का कि चूना पत्थर जो होता है किस चट्टान के अपर रूप है? तो चूना पत्थर किसका अपर रूप है? तो अवसादी चट्टान का अपर रूप है। आगे देखते हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, याद रखिएगा। भारत की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। आगे देखते हैं कि RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो RH फैक्टर की खोज लैंड स्टीनर एवं वीनर, याद रखिएगा। लैंड स्टीनर एवं वीनर ने किया था। तो आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। तो 29 नंबर प्रश्न है। तो 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है तो कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यानी कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। वायु में नाइट्रोजन कितना % होता है? तो 78% होता है, याद रखिएगा। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ग्रैमी पुरस्कार है। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितने रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। और आगे देखते हैं कि विश्व श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन, यानी कि श्वेत रक्त मतलब WBC का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन। और RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन होता है, याद रखिएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? तो वान झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील कौन सा है? वान झील है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो 35% लवणता होती है। संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। आगे देखते हैं, रक्तचाप किस यंत्र में से मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है।
और हम लोग का लास्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन, यानी कि तीनों सही है। यानी कि अगर तीनों की बात करें तो तीनों सही है। ये तीनों ही फ़ारेनहाइट में भी शरीर का तापमान मापा जाता है, सेल्सियस में भी मापा जाता है और केल्विन में भी मापा जाता है। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।